भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जहां पर पहला दरवाजा रहित गांव सनी सिंगलापुर है, जहां किसी भी घर में दरवाजा नहीं होता और ना ही कभी चोरी होती है। इसके साथ ही यहीं पर एक किले में पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी जब वो अहमदनगर किले में कैद हुए थे। उस दौरान उन्होंने इस महान बुक को लिखा था। इसके साथ ही ये जिला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 17,048 वर्ग किलोमीटर है। कहानी यही नहीं खत्म होती। फैक्ट की बात तो ये भी है, गुलाब और अंगूर की खेती का इसे हब माना जाता है। पूरी दुनिया क्या, भारत में क्या और हर जगह क्या, गुलाब और अंगूर का निर्यात यहीं से होता है। इसके साथ ही यहीं पर आपको इस्लामी स्थापत्य कला का भी दर्शन होगा। अहमदनगर किले में चाम बीबी महल की स्थापत्य कला को यदि आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इसके साथ पहली बुलेट ट्रेन योजना का प्रस्ताव, मुंबई से शिरडी तीर्थ यात्रा बुलेट ट्रेन की योजना की चर्चा सबसे पहले यहीं शुरू हुई थी। इसके साथ भंडारदरा डैम महाराष्ट्र की सबसे खूबसूरत झील, वाटरफॉल नेचर लवर के लिए स्वर्ग कहा जाए तो कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की महाराष्ट्र राज्य में स्थित अहमदनगर जिले की। अहमदनगर का इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है। 1494 में निजाम शाही सुल्तान अहमद निजाम शाह ने इसे बसाया था। ये जिला पहले मुगलों, फिर मराठों और फिर ब्रिटिश राज के अधीन रहा। यहाँ की विरासत को जैसे सजाया और संवारा गया, शायद ही कहीं की रही हो। इसके साथ अहमदनगर किला ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जहां पंडित नेहरू समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों को तो बंदी भी बनाया गया था। अहमदनगर पश्चिम महाराष्ट्र में स्थित है। इसका भूभाग पठारी और सूखा हुआ है। भीमा नदियां यहाँ पर बहती हैं, गोदावरी नदी भी बहती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री तक सर्दियों में रहता है, गर्मियों का 42 डिग्री। पड़ोसी जिले की बात की जाए तो उत्तर में नासिक, पूर्व में औरंगाबाद, भीड़, दक्षिण में पुणे, सोलापुर और पश्चिम में ठाणे है। इसके साथ यहाँ 14 तहसीलें हैं, जैसे कि श्रीरामपुर, कोपरगांव, संगनेर, अकोले, राहता, निवासा, पारनेर। कुल गांव यहाँ पर 1580 हैं। जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 45 लाख के आसपास है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 934 महिलाएं हैं। 80% साक्षरता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। क्षेत्रफल की बात की जाए, पहले भी जान चुके हैं, 17,048 वर्ग किलोमीटर है। खान पान में यहाँ पर आपको भरली वांगी और झुणका भाकर, मिसल पाव, पूरन पोली, बाकरवड़ी देखने को मिल जाएगी। पूरन पोली और श्रीखंड तो त्योहारों में खास तौर पर बनाया जाता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर लोक नृत्य की बात की जाए तो तमाशा लावड़ी काफ़ी फेमस लोक नृत्य माने जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर गन्ना, कपास और ज्वार, बाजरा, प्याज, अंगूर की खेती तगड़ी होती है। यहाँ पर सर्वाधिक महाराष्ट्र की चीनी मिलें हैं। दूध उद्योग में भी काफ़ी अव्वल दर्जे पे ये जिला आता है। अंगूर, वाइनरी, प्याज निर्यात में भी इसका अच्छा खासा योगदान है। यहाँ पर रिलायंस ग्रुप का जुड़ाव भी है। इसके साथ ही यहाँ पर भील, ठाकुर और महादेव कोली जनजातियाँ पाई जाती हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम अहमदनगर का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है शिरडी साईं बाबा मंदिर। शिरडी साईं बाबा का निवास स्थल विश्व भर में श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख तीर्थ का केंद्र माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में समाधि, मंदिर, द्वारका माई मस्जिद, चावड़ी, लड्डू प्रसाद वितरण केंद्र और साई संग्रहालय यानी म्यूजियम है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और स्पिरिचुअल है। यहाँ पर विशेष अवसरों पर भजन, कीर्तन, आरती, दान पुण्य होता रहता है। साईं बाबा के चमत्कारों के लिए ये अच्छी जगह है, जो कि मानवता को विश्व ने अपनाया है, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ यहाँ भंडारा हमेशा चलता रहता है और स्वादिष्ट व्यंजन आपको जरूर चखना चाहिए यदि यहाँ पर आते हैं तो। अगला जो स्थान, इसे अहमदनगर किला के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक किला 1559 में निजाम शाह द्वारा बनाया गया था। ये मुगल, मराठा, ब्रिटिश राज का साक्षी रहा है। किले में पंडित नेहरू को भी कैद रखा गया था, जहां उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी। दीवारें मजबूत और
आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना कहा जाए तो कम नहीं होगा। ये भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक माने जाते हैं। अगला जो स्थान, इसे सनी सिंगड़ापुर के नाम से जाना जाता है। ये गांव अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घरों के दरवाजे नहीं होते। यहाँ शनिदेव का स्वयंभू काले पत्थर पर पूजे जाते हैं। लाखों श्रद्धालु शनिवार को यहाँ पर आते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अगला जो स्थान है, इसे मेहर बाबा समाधि मेहराबाद के नाम से जाना जाता है। ये एक स्पिरिचुअल गुरु मेहर बाबा का निवास स्थान है। भारत के साथ विदेशों के लोग भी यहाँ पर ध्यान और साधना के लिए आते हैं। अगला जो स्थान है, इसे रहीकी वाटरफॉल भंडारदरा डैम के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक पर्यटन प्रेमियों के लिए ट्रैकिंग, झरने, पहाड़, हरियाली का बेहतरीन संगम। भंडारदरा बांध एक सुरक्षित झील और ठंडी वायु का इलाका आप देख पाएंगे। यहाँ पर आपको वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा जो बड़ा ही सुंदर है। अगला जो स्थान, इसे चांद बीबी महल के नाम से जाना जाता है। चांद बीबी महल अहमदनगर किले के भीतर स्थित 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। चांद बीबी अहमदनगर सल्तनत की रानी थी और उन्होंने अपने साहस और कूटनीति से युद्ध कौशल को जीता था। ये महल उन्हीं के निवास स्थान को माना जाता है जहां उन्होंने मुगलों के खिलाफ वीरतापूर्वक अहमदनगर की रक्षा की थी। स्थापत्य में इस्लामी और फारसी शैली का बड़ा अद्भुत मिश्रण यहाँ देख पाएंगे। मेहराब, गुंबद, जालीदार खिड़कियाँ महल की ऊंचाई दूर दूर तक निगरानी कर सकते हैं। यह एक वॉच टावर भी रहा था। काले पत्थर से निर्मित ये इमारत जीर्ण तो हो चुकी है, थोड़ी बड़ी भव्यता बची है जो आज भी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ये चांद बीबी का महल रहा है। ये महल महिलाओं के सम्मान, वीरता का प्रतीक बन चुका है। खास करके महाराष्ट्र की एकता को जनता जान पाती है। चांद बीबी को पहली महिला सेना नायक के रूप में याद आज भी किया जाता है, जिन्होंने साक्षात युद्ध में भाग लिया था। अगर आप थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप चांद बीबी का नाम जरूर जानते होंगे।